अब इस डायग्राम से सब कुछ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले अगर आप लोग गौर करिए, गौर फरमाइएगा हुजूर, इंसुलिन पर, इंसुलिन बड़े मज़े से जाके रिसेप्टर पे कर जाता है बाइंड, ठीक, अल्फा सब यूनिट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन बाइंड्स टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ इट्स रिसेप्टर विच कॉजेज ऑटोफॉस्फोराइलेशन। क्या करता है ये, ऑटोफॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ व्हाट, बीटा सब यूनिट, या एक्सेलेंट, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी गाइटन, ठीक, ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ बीटा सब यूनिट रिसेप्टर। दिस इन टर्न इंड्यूसेस टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है, दिस इंड्यूसेस टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक, and begins a cascade of cell phosphorylation which increases or decreases the activity of enzymes including insulin receptor substrate, ठीक है, या तो उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, विच मीडिएट्स द इफेक्ट्स ऑन ग्लूकोज फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस, आपको पता ही है इंसुलिन ग्लूकोज को लिवर में जाके स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्रोथ एंड जीन एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आर मूव टू द सेल मेम्ब्रेन टू असिस्ट ग्लूकोज एंट्री इनटू द सेल। अब बेसिक सेलुलर मैकेनिज्म कैसे होता है इंसुलिन का सिक्रीशन, ये आप लोगों को समझना है, बाय द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ग्लूकोज, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेप, इसी की वजह से होता है। ग्लूट टू तो मैंने बताया था, बीटा सेल्स में होता ही है ग्लूट टू, ठीक है, सबसे पहले ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज इज द प्राइमरी कंट्रोलर, प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक, ग्लूकोज इज द प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। बीटा सेल में बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि परमिट करते हैं कि थोड़ा ग्लूकोज अंदर आए, विच इज प्रोपोर्शनल टू द ब्लड कंसंट्रेशन इन द फिजियोलॉजिकल रेंज। एक बार अंदर आ गया ग्लूकोज, फिर वो मजे से फॉस्फोराइलेट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, जो भी काइनेज नाम याद रखिएगा, एक मायोसिन लाइट चेन काइनेज की बात करी थी मैंने, जो मायोसिन को मायोसिन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। व्हेनेवर अ फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड, दिस इज ड्यू टू काइनेज। अगर कहीं भी काइनेज हो, आंखें बंद करके नाम याद कर लेना इसका, कि कहीं भी अगर काइनेज लगा हो तो वो फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा, ग्लूकोज है उस पर फॉस्फेट ग्रुप को बांध देगा, काइनेज विल अटैच दैट फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, कहीं पर भी काइनेज हो, ठीक। फिर फॉस्फोराइलेशन इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, तो ये होता है रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक। So this phosphorylation is a rate limiting step for glucose metabolism in the beta cell, and this is the major mechanism for glucose sensing and adjustment of the amount of secreted insulin to the blood glucose levels. फिर glucose 6 phosphate is subsequently oxidized to form adenosine triphosphate, ठीक, ये oxidize हो जाता है to form adenosine triphosphate which inhibits the ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, ये इसको इनहिबिट कर देगा ATP सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स को, ठीक। अब ये अगर इनहिबिट हो गया, क्लोजर ऑफ द पोटाशियम चैनल्स, ये पहले ऐसे खुले थे, अब ये ऐसे बंद हो गए, पहले ऐसे ओपन थे, अब इसने इनको बंद कर दिया, इट ब्रॉट बोथ ऑफ देम नियर हियर, ठीक। अब क्लोजर की वजह से क्या हुआ, दिस कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, पोटाशियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, हाय दैया, हाय भगवान, इतना सारा पॉजिटिव चार्ज, तो सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, बल्ले बल्ले हो गई मेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई मेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले, तो सारा पॉजिटिव चार्ज, अब तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है भाई साहब, और उस मज़ेदार चीज़ का नाम है, क्या होगा, या, ओ या, closure of the potassium channels depolarize the cell membrane,
और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की बल्ले बल्ले हो गई, विच आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द मेम्ब्रेन वोल्टेज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, कैल्शियम चैनल बोलेंगे हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स फट फट ओपन हो जाएंगे, फट 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 फट। फिर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा विच मीडिएट्स फ्यूजन ऑफ डॉक्ड इंसुलिन, जैसे डॉक्ट होते हैं शिप में, डॉक्स लगे होते हैं, शिप जाके डॉक होता है, ठीक। सो दिस इफेक्ट प्रोड्यूसेस एन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम which stimulates the fusion of the docked insulin containing vesicles with the cell membrane and secretion of insulin into the extracellular fluid by exocytosis, ठीक। by the process of exocytosis basically जो भी इंसुलिन है that is secreted into the extracellular fluid। इसको एक और समरी है, थोड़ा सा और इसको कॉन्सेप्ट को सीमेंट करना है मुझे आपके माइंड में, इसीलिए इसको मैं लगाया हूँ। ग्लूकोज इज अ मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज, पहले ही बता चुका हूँ। इंसुलिन रिस्पॉन्स, इसके बारे में बात करनी है। ओरल और आईवी ग्लूकोज से अलग अलग होता है, ओरल रूट से बहुत ज़्यादा होता है इंट्रावीनस के मुकाबले। किस वजह से? इनक्रेटेंस, इनकी बात आपसे करनी है। इनक्रेटेंस कौन कौन से होते हैं? इनक्रेटेंस नंबर 1 glucagon like peptide 1, ठीक, glucagon like peptide 1। दूसरा ग्लूकोज डिपेंडेंट इनक्रेटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक, इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक, GIP। तो एक हमने पढ़ा था GLP-1 इनक्रेटेन को। इनकी वजह से जो ओरल रूट से अगर ग्लूकोज खाते हैं तो इंसुलिन निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है एज कंपेयर टू द इंट्रावीनस रूट, ठीक है। दीज आर रिलीज्ड आफ्टर मील्स, खाने के बाद। सो व्हाट इट डज इज बेसिकली इट इंक्रीजेस, मतलब मैंने इनक्रेटेंस के बारे में दोनों बता ही दिया था, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। दे आर रिलीज्ड आफ्टर मील्स एंड दे बेसिकली इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज, इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज, ये काम होता है इनक्रेटेंस का, ठीक। अब रिलीज किससे कम होता है और किससे ज़्यादा होता है, यह आपको कंठस्थ करना होगा। तो जो रिलीज होता है दैट इज डिक्रीज्ड बाय अल्फा 2 एंड इंक्रीज्ड बाय बीटा 2, ये कंठस्थ करना होगा आपको। कौन इसको रिलीज को डिक्रीज करता है और कौन सा रिलीज को बढ़ाता है? अल्फा 2 मैंने बताया था, अगर आप याद करो, किस एंड किक टिल यू आर सिक ऑफ सुपर किंकी सेक्स। किस 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 को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, सो किस। अल्फा 1 Q, अल्फा 2 GI, बीटा 2 GS, किस किस, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक। और किस को आप क्यू भी ले तो अल्फा 1 GQ, अल्फा 2 GI, बीटा 1 बीटा 2 GS, ठीक। टू रेगुलेट्स इंसुलिन, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, टू रेगुलेट्स इंसुलिन अगर याद करना हो तो कौन सा नंबर होता है विच रेगुलेट्स इंसुलिन, दैट इज नंबर 2, अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक। क्या होता है ग्लूकोज, अब हम ज़रा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। ग्लूकोज भाई साहब क्या करते हैं, वो घुसते हैं, स्टेप नंबर 3 इसको देखते हैं। ग्लूकोज एंटर्स द बीटा सेल्स, GLUT2 ट्रांसपोर्टर बताया ही था। सो ग्लूकोज बीटा सेल में आकर के घुस गया। आहा, चलो गजब का है दिन देखो जरा, मैं ग्लूकोज घुस के सेल के अंदर मजे मार रहा हूँ। मैं ग्लूकोज भी अकेला, पैनक्रियाटिक बीटा सेल भी अकेला, मजा आ रहा है कसम से कसम से, गजब का है दिन, गजब से, जी फॉर गजब का है दिन, जी फॉर ग्लूकोज, अरे वाह। सो
ग्लूकोज ज़रा, ग्लूकोज भी अकेला, पैनक्रेटिक बीटा सेल भी अकेला, मज़ा आ रहा है कसम से, टड़ा कसम से, टड़ा। सो ग्लूकोज जब घुसे अंदर तो उन्होंने कहा यार ग्लाइकोलिसिस एटीपी बढ़ाते हैं, जो मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो अब क्या होता है, एटीपी और एडीपी का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। एटीपी ज़्यादा बन रही है ऑब्वियसली ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस, आप लोग बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर्स में आपको क्रिस्टल क्लियर हो ही चुका है। सो ये जो एटीपी होती है जनरेट, दिस क्लोजेज द पोटाशियम चैनल्स, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स क्लोज, ये मैंने बताया ही था, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज एटीपी टू एडीपी रेशियो, दिस इज द टारगेट ऑफ सल्फोनिलयूरियाज। अभी बता देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी बात करने जा रहा हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में। दिस इज द मेन टारगेट ऑफ सल्फोनिलयूरियाज, ठीक। एंड दिस कॉजेज डीपोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाता है ऑफ द बीटा सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेटेड यानी हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कैल्शियम का बहुत सारा इन्फ्लक्स होता है एंड दिस कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सीमेंट हो गया होगा।